जय श्री कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज अक्षय तृतीया है। बहुत ही पावन पवित्र यह दिन है। इस दिन आप जो भी शुभ कर्म करेंगे उसका जो पुण्य होगा वह अक्षय हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन अधिक से अधिक सदकर्म कीजिए, कथाएं श्रवण कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। ये तो आप कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दान अगर दे सकते हैं तो दान दीजिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए, गरीबों को आहार दीजिए, भोजन कराइए। अन्नदान की महिमा बहुत अधिक है, ज्योति दान की महिमा बहुत अधिक है। आज के दिन जितना आप दान दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि आज जो दान देंगे ना उससे जो पुण्य मिलेगा वो अक्षय होगा, अर्थात वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो कभी मिटेगा नहीं। इसीलिए इस तिथि का भरपूर लाभ लीजिए। आइए इस वीडियो में हम सुनेंगे अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की दो कथाएं हैं जो पुराणों में वर्णित है। दोनों ही कथाएं हम आपको सुनाएंगे। एक त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और एक कथा धर्मदास की कथा है। दोनों ही कथाएं आपको अक्षय तृतीया पर अवश्य सुननी चाहिए। इन कथाओं के सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अक्षय होता है। इसीलिए ये कथाएं आपको कई हजार गुना अधिक पुण्य प्रदान करें। आइए कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और कुबेर भंडारी की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भंडारी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित जानकारियाँ प्रदान करते हैं। कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, जो शास्त्र की गणना है और जो पंचांगों में लिखा होता है उसके अनुसार आपको बताते हैं। साथ ही किस व्रत आदि त्योहार में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या कथा सुननी चाहिए, क्या महात्म्य सुनना चाहिए, जो पुराणों में वर्णित होता है वह सही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो शास्त्र अनुसार सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बनी हुई आएगी, वहाँ पे उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, उसको आप टच कर दीजिएगा, तभी आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोज़ आपसे छूटते जाएंगे और जानकारियाँ छूटती जाएंगी। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। यह विचार करता रहता था कि कल उसके परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से होगा, उसका भविष्य क्या होगा। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति असीम श्रद्धा और अत्यधिक प्रसिद्धि थी। वह ब्राह्मणों के निमित्त भक्ति में लगा रहता था। वो भगवान की भक्ति भी किया करता था। अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की और प्रयास किया कि वह इस प्रकार से अपने पैसे को व्यर्थ ना गवाए, क्योंकि उनके अनुसार यह पैसे की बर्बादी थी। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि का कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। अंत समय आने पर वह परम धाम को गया और फिर पुनः अपने कर्मों के फल के अनुसार
क्योंकि उसने अक्षय तृतीया पर हर बार इतना दान पुण्य किया था, इतना दान पुण्य करने के साथ धर्म कर्म किया था, इसीलिए एक लंबा समय वह परम धाम में रहा, भगवान की शरण में रहा। हजारों वर्ष भगवान के धाम में बिताने के बाद धर्मदास पुनः जन्म लेता है और इस बार उसे भगवान ने राजा के रूप में जन्म दिया और वह कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। वह बहुत ही धर्मपरायण राजा रहा। प्रत्येक अक्षय तृतीया पर वह अपने यहाँ यज्ञ रचाता था, उसमें सभी ब्राह्मणों को बुलाता था, उनको दान देता था, दक्षिणा देता था, भोजन कराता था और यज्ञ में सभी को निमंत्रित करता। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके यज्ञ में आया करते थे और उस यज्ञ का भाग लिया करते थे। इतना धर्मपरायण और भक्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला वह राजा तनिक भी घमंडी नहीं था। उसे ज्ञात था कि उसके यज्ञ में अनेकों देवता और स्वयं नारायण आते हैं, परंतु उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति का कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ था। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अक्षय तृतीया की कथा। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब द्वापर का समय था तो व्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था। इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम कुछ ऐसा था कि बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता था तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह नहीं जाने दिया जाता था। जंगलों में या अकेली जगहों पर बालक को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर बात करते हैं भगवान कृष्ण के काल की, तो भगवान कृष्ण रोज अपने परिवार के व पास पड़ोस के सभी पुरुषों को और थोड़े बड़े लड़कों को प्रतिदिन गाय चराने जाते देखते, तो उनका भी मन करता कि वो भी गाय चराने जाएंगे। पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी का भी नंबर आ गया। बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई? वो जा सकते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? वो बड़े और मैं छोटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकते हैं। जब तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई कि इतनी सुंदर लटें रखें या गाय चराने जाएं, क्योंकि या तो लटें कटवानी पड़ेंगी या तो गाय चराना संभव नहीं हो पाएगा। बहुत सोच विचार करके बाद में उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से जाके बोले कि कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे मुंडन करा दें? हमारे लाला के मुंडन को तो बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ेगा, तब लाला के केस कटवाएंगे। अरे ये कोई छोटा मोटा बालक है क्या? नंद का लाला है, इसकी लटें ऐसे ही थोड़ी ना उतार दी जाएंगी। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है वो करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। बस आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ, मैं अब नहीं रुक सकता। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से
लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का शुभ दिन था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए। हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ गया। आसपास के गांव के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा अर्थात नाश्ता दे दे, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, अरे लाला, इतने मेहमान घर में आए हैं तुमसे मिलने और तुम्हें गाय चराने जाना है? बेचारे इतनी दूर से चले चले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना चाहते हो? थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए। ऐसा थोड़े होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने क्यों देता भला? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज ही और अभी जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा कि लाला मान नहीं रहा है, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ जाइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेला तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर्र हुर्र करके घेर कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं बड़ा हो ही गया, अब मैं भी गाय चराने जा रहा हूँ। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं, कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा होता। खैर, गर्मी भी वैशाख माह की थी और ब्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते कैसे कि मैं थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ जाती कि लाला थक गया है और लाला को वापस ले आती, पर नंद बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां दिखी। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ बाबा, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका हुआ बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने के लिए कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई, सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बनाकर और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक अरुगाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। यह सब अरोग कर लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत अर्घाए जाते हैं, अर्थात अर्पित किए जाते हैं। वह विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, इनकी गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी, जो दिवाली के बाद आती है अष्टमी, उस दिन से आरंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक यही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को अर्घाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी अर्घाए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर जो कोई भगवान कृष्ण की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या सुनाता है, उसे हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
तो ये दो कथाएं हैं जो पुराणों में वर्णित थी अक्षय तृतीया से संबंधित। इन दोनों कथाओं को आपने सुना। भगवान श्री कृष्ण भगवान माधव के आशीर्वाद से आपकी सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने विधि आपको बताई है कि किस विधि से आज के दिन आपको अक्षय तृतीया पर पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करेंगे, भगवान कुबेर भंडारी का पूजन कैसे करेंगे। साथ ही हमने ये भी बताया है कि आज आपको क्या दान देना चाहिए। दान में प्रमुख रूप से ब्राह्मण को भोजन कराइए, अन्न दान कीजिए, भंडारे में कहीं जितना दे सकते हैं उतना दान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप यदि भंडारे में सहयोग राशि भेजना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे अवश्य ही संपर्क साधेगी। हमारे यहाँ पर भी भंडारे सदा चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आज के दिन आप जल से भरे हुए घड़े का दान करेंगे, अति कल्याणकारी रहेगा। और इस अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण को जूते का दान, चप्पल का दान, छाते का दान भी अति कल्याणकारी है। ये वीडियो अगर जरा सा भी उपयोगी लगा हो तो अन्य लोगों के साथ भी साझा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।